हरे कृष्ण। आने वाले 15 दिसंबर को सफला एकादशी है। ये एकादशी शुरू हो जाएगी 14 दिसंबर को शाम को 6:49 से और यह तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर शाम को 9:19 पर। तो 14 दिसंबर को जब भी आप लोग भोजन करना तो भोजन में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी व्रत उपवास आपको 15 दिसंबर को ही करना है। देखिए, इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है सफला, यानी यह फलित होने वाली एकादशी है। कैसा भी घोर पापी हो, अपने जीवन में सदैव विफल रहा हो, वह भी यदि यह एकादशी का व्रत करता है तो उसका जीवन भी सफल हो जाता है। इसीलिए इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। व्रत कथा में वर्णन आता है, जो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि लंपक नाम के राजकुमार के कुकर्मों को देखकर राजा ने उसको अपने राज्य से निकाल दिया। लंपक वन में रहने लगा। एक दिन अनजाने में उससे इसी एकादशी का व्रत हो गया। देखिए, अनजाने में व्रत हुआ, जानबूझकर व्रत नहीं किया था उसने। फिर भी उसके इस व्रत को जो अनजाने में हुआ, भगवान नारायण ने स्वीकार कर लिया और उसका जो विफल हुआ जीवन था, जो पापों से, जो कुकर्मों से, वह भगवान की कृपा से, एकादशी की कृपा से वह जीवन उसका सफल हो गया और उसने भी मुक्ति लाभ किया। भगवान कहते हैं कि तेषां च सफलम जन्म नात्र कार्या विचारणा करणाच विषाम पते राजसूयस्य यज्ञस्य फलमाप्नोति मानवः। इसका अर्थ है कि विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देखिए, राजसूय यज्ञ यानी चक्रवर्ती राजा बनने के लिए यज्ञ किया जाता था। इसके अंतर्गत अश्वमेध यज्ञ भी आ जाता था। यह इतना कठिन यज्ञ माना गया है जिसको युधिष्ठिर ने भी किया था। तो राजसूय यज्ञ कहाँ करने जाएंगे हम लोग? भगवान कहते हैं कि इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से जो व्यक्ति करता है, राजसूय यज्ञ करने का फल मिल जाता है। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि यथा में तुष्टिरायाति एकादशी व्रतेन वै तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरः। इसका अर्थ है कि मुझे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उतना संतोष नहीं मिलता। हे पांडुपुत्र, इतना एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने से मुझे संतुष्टि मिल जाती है। इसलिए हे कुंती नंदन, पूर्ण प्रयत्न के साथ एकादशी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए। नागानां च यथा शेषः, नागों में शेषनाग जैसे श्रेष्ठ हैं। पक्षिणाम पन्नगाशनः, पक्षियों में गरुड़ जी जैसे श्रेष्ठ हैं। देवानाम च यथा विष्णु, जो देवताओं में विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। द्विपदानाम यथा द्विजः, द्विपदा यानी दो पैर पे चलने वालों में द्विज यानी ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, यानी मनुष्यों में जो ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। व्रतानाम च तथा राजान श्रेष्ठा च एकादशी तिथि है। इसी प्रकार हे राजन, व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे सदैव पूज्य और सदैव प्रिय बने रहते हैं। सफलायाम फले राजन पूजयेन नाम तो हरिम। अब देखिए, भगवान क्या बता रहे हैं कि इस एकादशी तिथि पर आपको क्या करना चाहिए कि हे राजन, सफला एकादशी के दिन फलों से भगवान हरि का पूजन करना चाहिए। इसमें नारियल हो गया, फलों में सुपारी हो गया, बिजौरा नींबू हो गया। बिजौरा नींबू यानी जो बड़ा वाला नींबू आता है ना, बड़े बड़े नींबू आते हैं संतरे जैसे, वो हो गया। जंबीरा नींबू हो गया, अनार हो गया, सुंदर आंवला हो गया, लौंग है, बेर है और विशेष रूप से आम के फलों का उपयोग करना चाहिए। आम देखिए इस सीज़न में नहीं होता है अपने यहाँ पे, लेकिन कई ऐसे आम के पौधे आते हैं जिन पर हर सीज़न में आम रहता है। तो कहने का अभिप्राय यह है, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि इस तिथि पर यानी सफला एकादशी के दिन विशेष रूप से हमको भगवान को फल अर्पित करना चाहिए और वह अर्पित किया हुआ फल दान करना चाहिए। गरीबों को अथवा तो ज़रूरतमंदों को अथवा तो श्रेष्ठ सदाचारी ब्राह्मणों को, तो इससे विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है।
पूजयेत् देवेशम धूप दीपस्तथैव च सफलायाम विशेषेण दीपदानम तु कारयेत्। और इस दिन विशेष रूप से क्या करना चाहिए कि भगवान का हम लोग धूप दीपक से तो पूजन करेंगे ही भगवान विष्णु जी का, लेकिन सफला एकादशी के दिन विशेष रूप से रात्रि में दीपदान करना चाहिए। तो दीपदान हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? देखिए, जब संध्या काल चल रहा हो ना, यानी जब सूर्यास्त होने वाला हो, उस समय आप पीपल देवता के पास दीपदान कर सकते हैं। वट वृक्ष के पास भी आप लोग दीपदान कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष के पास, फिर तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान हो, शालिग्राम शिला हो, तो उनके पास घी का दीपक जला देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दीपदान करना चाहिए। और विशेष रूप से मुख्य द्वार पर आपको 2 दिए अवश्य जलाने चाहिए। ये सफला एकादशी के दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर भगवान का आप लोग पूजन कैसे करेंगे, आप लोग ये भी पूछेंगे। तो भगवान के पूजन में ना आप पुरुष सूक्त चला लेना और भगवान को स्नान करा देना। शंख के जल से अथवा तो दूध से स्नान कराना चाहिए। शंख में दूध डालकर भगवान शालिग्राम को अथवा तो लड्डू गोपाल को आप लोग स्नान करा लेना। किस दिन करना है? सफला एकादशी के दिन की मैं आपको बात कर रहा हूँ। पुरुष सूक्त आपको कहाँ मिलेगा? पुरुष सूक्त ऐसा है कि सभी लोग इसका पाठ नहीं कर सकते हैं, तो इसका पाठ मैंने करके अपने ही चैनल पर डाला हुआ है, पुरुष सूक्त बाय योगीराज मनोज। आप लोग सर्च करना, मिल जाएगा। उसको चला लेना, भगवान को नहलाते जाना। फिर आपको पारण कब करना है? पारण आपको अगले दिन यानी 16 दिसंबर को पारण करना है। समय रहेगा सुबह से लेकर 9:11 तक। इसी के बीच में आप लोग पारण कर लेना। अब देखिए, सावधानी के तौर पर भी सुन लीजिए, एकादशी तिथि पर कभी भी दातुन नहीं करना चाहिए। कई लोग ना उपदेश देते हैं कि दातुन करना चाहिए, व्रत उपवास है उसमें। नहीं, खास करके दातुन का कई ग्रंथों में मना किया गया है। ठीक, दातुन नहीं करना चाहिए। बाजार के टूथपेस्ट अथवा तो जो दंत मंजन आते हैं ना, आयुर्वेदिक हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर नमक होता है, केमिकल होते ही होते हैं टूथपेस्ट में, तो उसको भी आप लोग मत करिएगा एकादशी के दिन। इससे व्रत उपवास हमारा खंडित होता है। तो मुख कैसे साफ करें? केवल आप उंगलियों से ही मुख साफ कर सकते हैं, अथवा तो गुलाब का चूर्ण आप लोग बना लेना, पत्तियां सुखाकर, उससे आप लोग अपना मुख साफ कर लेना। इस बात का ध्यान रखना। बाज़ारों चीज़ वस्तुएं आप लोग खाने से बचना। जो बाज़ार में उपवास के नाम पे चीज़ वस्तुएं बिकती हैं, उनको खाने से बचना चाहिए। उपवास का सत्यानाश नहीं करना चाहिए। बाकी एकादशी तिथि में हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, नमक क्यों नहीं खाना चाहिए, चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, और क्या क्या हम लोग खा सकते हैं, ये सब मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है। अपने इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। लोग पूछ रहे हैं उस वीडियो के नीचे कि क्या हम लोग गाजर खा सकते हैं? गाजर बिल्कुल मना किया गया है व्रत उपवास में। किसी भी व्रत उपवास में गाजर या गाजर से बने हुए पदार्थ, हलवा आदि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शक्कर खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते हैं आप लोग, शक्कर भी नहीं खाना चाहिए। फिर हल्दी खा सकते हैं? हल्दी भी नहीं खाना चाहिए। ठीक, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन बातों का आप लोग ध्यान रखना। बाकी कुछ भी शंका हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब अपने आने वाले वीडियो में दे दिया करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।